जल स्तर बढ़ने से बड़ा माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट पार्लर का विद्युत उत्पादन। प्रतिदिन 72,000 यूनिट बिजली पैदा कर सकती है सूक्ष्म विद्युत परियोजना। 2 दिन की बारिश तथा पार्लर नदी अथवा खड्ड का जल स्तर बढ़ने से यहां मौजूद माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट का विद्युत उत्पादन पहले से कई गुना अधिक बढ़ गया है। निजी क्षेत्र अथवा दिल्ली की एक कंपनी की यह विद्युत परियोजना प्रतिदिन 72,000 यूनिट बिजली पैदा कर सकती है, जिसकी अनुमानित कमाई 1.5 लाख के करीब बताई जाती है। अब तक पार्लर खड्ड अथवा नदी में पानी कम होने के चलते परियोजना का एक टरबाइन भी लगातार नहीं चल पा रहा था तथा पानी स्टॉक करने के बाद दिन में लगभग आधा समय पावर हाउस चल रहा था। परियोजना के साइट इंजीनियर रवि कुमार ने बताया कि नदी में पानी बढ़ने अथवा बारिश के बाद अब प्रोजेक्ट लगातार चल सकेगा। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद नदी में अचानक आई बाढ़ के चलते डैम में काफी सील्ट जमा हो गया था, जिसके चलते उत्पादन कुछ समय तक बंद रहा। जानकारी के मुताबिक पार्लर खड्ड पर इसी कंपनी को 4.5 मेगावाट की एक और विद्युत परियोजना के टेंडर भी मिले हैं, मगर पिछले 1 दशक से अलग अलग कारणों से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। स्वास्थ्य खंड संगड़ाहा में 99 से घटकर 86 हुई एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या। सैंज गांव में हुए 43 RT-PCR सैंपल में से केवल 2 पाए गए पॉजिटिव। स्वास्थ्य खंड संगड़ाहा में मंगलवार को एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या 99 से घटकर केवल 86 रह गई है। विभाग के अनुसार गत सप्ताह से क्षेत्र में न केवल कोरोना पॉजिटिविटी दर कम हुई है, बल्कि एक्टिव अथवा होम आइसोलेटेड मरीजों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। मेडिकल ब्लॉक में कोविड मरीजों के इलाज के लिए गठित 3 सर्विलांस टीमों द्वारा क्षेत्र के सभी 86 होम आइसोलेटेड मरीजों का समय समय पर इलाज तथा चेकअप किया जा रहा है। सर्विलांस टीम के सदस्य विकास तथा बीएमओ संगड़ाहा के अनुसार क्षेत्र के सैंज गांव में 2 दिन पहले हुए 43 RT-PCR सैंपल में से केवल 2 पॉजिटिव पाए गए तथा मंगलवार को इसकी रिपोर्ट आई। एसडीएम संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी ने बताया कि मंगलवार को भी उपमंडल के रजाना तथा गतलोक गांव में सैंपल कलेक्शन कैंप का आयोजन किया गया तथा यहां हुए कुल 141 RT-PCR सैंपल की रिपोर्ट 2 दिन बाद मेडिकल कॉलेज नाहन से आएगी। कार्यवाहक बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि मेडिकल ब्लॉक में एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 86 रह गई है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले सैंज गांव में हुए 43 RT-PCR सैंपल में से 2 पॉजिटिव पाए गए, जबकि मंगलवार को हुए 141 RT-PCR सैंपल की रिपोर्ट 2 दिन बाद मेडिकल कॉलेज से आएगी। घास काटते वक्त गिरने से सांगना गांव के 44 वर्षीय हुक्मीराम की मौत। एसडीएम संगड़ा द्वारा जारी की गई 10,000 रुपए की फौरी राहत। घास काटते वक्त गिरने से उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाले सांगना के एक 44 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। पंचायत प्रधान रीना तथा अन्य स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हुक्मीराम पुत्र रामिया गांव के समीप अपने पशुओं के लिए पशु चारा अथवा घास काट रहे थे और तभी उनका पांव फिसल गया। गहरी खाई अथवा ढांक में गिरने से वह बुरी तरह जख्मी हो गए थे और संगड़ा अस्पताल लाए जाने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। डीएसपी संगड़ा शक्ति सिंह ने बताया कि मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जा चुका है। एसडीएम संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी ने बताया कि मृतक के आश्रितों को प्रशासन अथवा सरकार की तरफ से 10,000 रुपए की फौरी राहत राशि जारी की गई है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नियमानुसार कुल 4 लाख की राहत राशि दी जाएगी। प्रताप रावत, देवेंद्र, सीताराम और रमेश खांटा आदि क्षेत्रीय गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर गहरी संवेदना जताई। व्यापार मंडल गताधार के पदाधिकारियों ने भी हुक्मीराम के निधन पर गहरा दुख जताया। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में आज हुए 34 RT सैंपल में से केवल 3 की रिपोर्ट पाई गई पॉजिटिव। मेडिकल ब्लॉक में लगातार घट रही है कोविड पॉजिटिविटी दर। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में मंगलवार को हुए कुल 34 रैपिड एंटीजन टेस्ट में से केवल 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। गत माह जहां मेडिकल ब्लॉक में कोविड पॉजिटिविटी दर 40% तक पहुंच गई थी, वहीं अब घटकर 8 के आसपास रह गई है। इलाके में घटती कोरोना पॉजिटिविटी दर के चलते आम लोगों तथा प्रशासन ने राहत की सांस ली, क्योंकि यहां जिला सिरमौर के अन्य मेडिकल ब्लॉक की वजह स्वास्थ्य सुविधाओं का काफी अभाव है। इससे पूर्व सोमवार को स्वास्थ्य खंड में 98 में से 4, रविवार को 12 में से 0, शनिवार को 88 में से 11, शुक्रवार को 38 में से 7, गुरुवार को 39 में से 9 तथा बुधवार को 12 में से 0 रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग अथवा बीएमओ संगड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इलाके में RT-PCR सैंपल की पॉजिटिविटी दर भी लगातार घट रही है। कार्यवाहक बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि मेडिकल ब्लॉक में आज हुए कुल 34 रैपिड एंटीजन टेस्ट में से महज 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। बीएमओ ने कहा कि इसके अलावा क्षेत्र में आज कुल 141 RT-PCR सैंपल भी हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज नाहन से 2 दिन बाद आएगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की। MV एक्ट की अवहेलना तथा मास्क न पहनने के लिए आज संगड़ा पुलिस ने किए 7 चालान। बार चालान के बावजूद संबंधित नियमों की अवहेलना करते भी नजर आ रहे हैं लोग। सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने तथा वाहन अधिनियम की अवहेलना के लिए मंगलवार को संगड़ा पुलिस द्वारा कुल 7 चालान किए गए।
एमवी एक्ट की वायोलेशन के लिए हुए कुल 6 चालान में से जहां 5 से 1700 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई, वहीं एक चालान कोर्ट के लिए भेजा गया। पब्लिक प्लेस पर मास्क न पहनने के लिए एसएचओ सगड़ा मेहरचंद द्वारा एक शख्स का चालान किया गया तथा 500 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई। कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद से पुलिस द्वारा हालांकि लगातार मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा वाहन अधिनियम के तहत चालान किए जा रहे हैं, मगर इसके बावजूद कई लोग संबंधित नियमों की वायोलेशन करते भी नजर आ जाते हैं। डीएसपी संगड़ा शक्ति सिंह ने मंगलवार को सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने के लिए एक तथा वाहन अधिनियम की अवहेलना के लिए 6 चालकों के चालान किए जाने की पुष्टि की। डीएसपी ने कहा कि पुलिस द्वारा क्षेत्रवासियों को लगातार मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना कर्फ्यू तथा वाहन अधिनियम के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। 2 दिन की बारिश के चलते उपमंडल संगड़ा को पेयजल संकट व सूखे की स्थिति से मिली राहत। गत वर्षों की तरह इस बार नहीं पड़ेगी पेयजल के टैंकर लगाने की जरूरत। जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता के अनुसार किसी भी गांव से नहीं आ रही है पानी की कमी की शिकायत। उपमंडल संगड़ा के विभिन्न हिस्सों में सोमवार व मंगलवार को हुई बारिश के चलते क्षेत्र में सूखे की स्थिति समाप्त हो गई है तथा लोगों को पेयजल संकट से भी निजात मिली। हर साल जून माह में क्षेत्र में पेयजल का संकट विकराल रूप ले लेता है, मगर इस बार बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर भी आंशिक रूप से बढ़ चुका है। ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश व ओलावृष्टि के चलते जहां पालर खड़ में मंगलवार को दूसरे दिन भी बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई, वहीं गिरी नदी में भी जलस्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। आमतौर पर जून माह में क्षेत्र में सूखे की स्थिति के दौरान प्रशासन द्वारा विभिन्न गाँव में टैंकर से पानी भी मुहैया करवाया जाता है, जिस पे लाखों का बजट खर्च होता है। विभाग व प्रशासन के अनुसार इस बार संभवतः टैंकर अथवा पानी की राशनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता संगड़ा अनिल चौहान ने बताया कि बारिश के चलते एक तरफ जहां प्राकृतिक जल स्रोतों का जलस्तर आंशिक रूप से बढ़ चुका है, वहीं सिंचाई के लिए चोरी होने वाला पानी भी पर्याप्त बारिश के बाद बच गया है। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद क्षेत्र के किसी भी गांव में पानी की कमी नहीं है तथा इस बार संभवतः जून माह में पहले की तरह उपमंडल संगड़ा में पेयजल संकट पैदा नहीं होगा।